गुड बॉय गुड बॉय। यहीं से निकलते हैं, ऊपर से मटेरियल डाला जाता है और कुछ नहीं चाहिए, दोनों को साथ चाहिए एक दूसरे का। सत्यानाश कर दिया चद्दर का। बात कर लेते हैं नुकसान की। रात को यहाँ पे कैंपिंग की जाए और हॉरर नज़ारा होगा सारा कुछ। नहीं अगर मेरा हाथ यहाँ पे लग जाता तो दोस्तों अभी हमारे जैले को डीवॉर्मिंग की दवाई देनी है। इसकी ये सेकंड डोज़ है। पहली मैंने जब दी थी, मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी आसानी से इसने खा ली थी। और हमारे गोलू भाई साहब ने दिक्कत की थी पिछली बार, तो इसको वैसे डोज़ जो है इसको दे चुके हैं हम लोग। पापा ने दी है इसको, आई थिंक शक्कर के साथ दी थी। जब इसको मैं दूसरी डोज़ दूंगा तब मैं ट्राई करूँगा, देखेंगे कि तब खाता कि नहीं। पहली बार ये खा नहीं रहा था, लेकिन पापा ने दे दी थी इसे। तो अभी हम देंगे हमारे जैले को, ये बड़ी आसानी से ले लेता है। पहले इसको देते हैं। पिछली बार तो इसने आसानी से खा ली थी, अभी देखते हैं ट्राई करके, अभी भी शायद खा लेगा। जैलूस जैलूस खा रहा है। ये इनकी माता जी पास में ही है, खा गया। ये दिक्कत ही नहीं करता, आसानी से खा लेता है, हर बार खा लेता है। गुड बॉय गुड बॉय, शाबाश। और ये वाली रोटी हम खिलाएंगे हमारे जग्गू को। जग्गू जैक्स, गोलू को नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे ये खाता कि नहीं। इसको जैसे मैंने बताया ये खा चुका है, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पापा ने इसको दी थी। तो जब इसकी सेकंड डोज़ होगी तब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि ये किस तरह से खाएगा, है ना गोलू। तो दोस्तों अभी आपसे एक प्रश्न किया जाएगा, बताइए ये क्या चीज़ है। जी हाँ, ये एक चीज़, ये मत कहिएगा कि मशीन है, वो तो दिख ही रहा है मशीन है। हिंट ये दे देता हूँ आप लोगों को कि ये एक एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज़ होती है, मतलब खेती बाड़ी के लिए प्रयोग होने वाली मशीन है। तो यहीं से निकलते हैं, ऊपर से मटेरियल डाला जाता है। तो अगर आप लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, नहीं जानते तो भी बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो कोशिश कीजिए, देखिए ढूंढिए क्या चीज़ है ये, चेक कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसे मैंने बताया ऊपर से मटेरियल डाला जाता है और देख लीजिए गूगल पे मिलता है, कहीं भी मिलता है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं पता तो भी कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और हमारी मिष्टी और नूरी अभी खेलने के मूड में है। नए व्यूअर्स को बता दूँ मैं, ये हमारी सफ़ेद मिष्टी, ब्लैक नूरी, दोनों स्ट्रीट अडॉप्टेड हैं। और नूरी ने बस खुशियाँ लेके आई है। नूरी जब आई हमारी घर में, ख़ासकर मिष्टी के लिए, तो देख के बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब मिष्टी की माँ कालो चली गई थी इस दुनिया से भगवान के पास, तो बहुत उदास हो गई थी, लेकिन नूरी वो सब चीज़ें वापस लेके आई है, तो हमें बहुत खुशी होती है। हमारा टाइसन कुछ अलग हिसाब का ही है भाई, उनके अलग ही मिजाज हैं, वो खेलना वगैरह पसंद नहीं करते। तो इन दोनों की अब जोड़ी बन चुकी है, जैसे बहनें होती हैं ना, सिस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, अदर मदर्स, वो चीज़ है इनकी। तो बहुत प्यार करती हैं दोनों एक दूसरे से। अब चेंज हो चुकी लाइफ, मिष्टी बहुत खुश रहती है। खेलना इनको बस अब यही होता है, दिन में सोना और सुबह शाम खेलना, बस और कुछ नहीं चाहिए। दोनों को साथ चाहिए एक दूसरे का। बहुत खुश हैं ये दोनों भी, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग जानते हैं सारी स्टोरी इनकी शुरू से अब तक, वो भी बहुत खुश होते होंगे इनको देख कर दोनों को। हमें तो बहुत खुशी होती है। और दोस्तों ये तैयार हो रही है फीड तैयार नहीं हो रही, पंजाबी में वो रिन्नी जा रही है, मतलब हिंदी भाषा में मतलब कि इसको कच्चापन है जो वो ख़त्म करना है, इसको मतलब उबाला जा रहा है, अच्छी तरह से पकाया जा रहा है। और दिन में ये 2 बार होता है, 2 बार दूध चुवाई होती है ना शांति के लिए, तो सुबह भी और शाम को भी इसी तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं। चूल्हे पर ही करते हैं क्योंकि गैस पर तो वैसे ही ज़्यादा खपत हो जाती है ना, तो ये काम ऐसे चूल्हे पर ही होते हैं। तो दोस्तों तीनों जन अब मेरे पास आ चुके हैं, अंदर ही अभी बाहर खेल रही थी, अभी अंदर आ चुकी हैं। तो अभी आपको इनकी शैतानी दिखाता हूँ, इन्होंने क्या किया ये देखिए। खेलते खेलते चद्दर को कर दिया, फाड़ दिया, सत्यानाश कर दिया चद्दर का। ऊपर खेल रही थी ये, चद्दर ख़राब कर दी।
और दोस्तों अब बात कर लेते हैं नुकसान की, जिस नुकसान के बारे में मैंने टाइटल में भी लिखा है। आप लोग देखिए तो आपको भी महसूस होगा कि वाकई ये एक नुकसान हो गया। देखिए, ये देखिए। नो तो दोस्तों देखा आपने, वो वीडियो थी, हमारे यहाँ पास ही में पेड़ था, किसी और की जगह थी, पेड़ कटाई हुई और बर्बादी भी साथ में काफ़ी हुई। हमारी दीवार तक टूट गई और जो छोटा सा ये पैसेज था ना हमारा, जहाँ पे कितना कुछ लगाया था, अलग अलग चीज़ें मतलब यहाँ पे लगी थी, छोटी छोटी सब्जियाँ, बहुत कुछ मेरी वीडियोज़ में मैं अक्सर दिखाता था। ये पैसेज था, हरा भरा था, सब बर्बाद हो गया। खट्टे किम्ब जो फल होता है वो, संतरे की एक टाणी टूट गई, अमरूद की टाणी टूट गई एक, मतलब बहुत कुछ हुआ, नुकसान हो गया काफ़ी। और क्या करें, ये देखिए बचे कुचे वो जो खट्टा होता है ना, किम्ब होता है, वो चीज़ है ये। चलिए अब हो गया, क्या कहें, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल की ओर। अभी तो जंगल के एंट्रेंस में हम पहुंचे हैं और जा किस लिए रहे हैं, हम हरा चारा लाने जा रहे हैं पशुओं के लिए, जैसे बरसीन बाजरा, वो तो चलिए खैर हो ही जाता है, अभी पेड़ों से भी लाना पड़ता है, तो जंगल के भीतर जाना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे आपको थोड़ी जंगल की खूबसूरती दिखाएंगे और बयां करेंगे। तो उसी ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहे हैं। जैसे जैसे जंगल के भीतर जाएंगे घना होता जाता है और अक्सर लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, क्योंकि हरा चारा वगैरह लाना होता है, लकड़ियाँ लानी होती, तो लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और दोस्तों और एक बात, इन जंगलों में अच्छी खासी मूवीज़ बन सकती हैं, हॉरर मूवीज़, या फिर ऐसी कोई वीडियो रात को यहाँ पे कैंपिंग की जाए और हॉरर नज़ारा होगा सारा कुछ, नहीं वो सब चीज़ें। जंगल ये भरे पड़े हैं लकड़ियों से, अलग अलग चीज़ों से, हरियाली, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। और आप लोग अगर मुझे ये पूछे कि यहाँ पे शेर होते हैं, जी हाँ, यहाँ पे शेर होते हैं, जैसे जैसे जंगल के बहुत भीतर जाकर होते हैं, बाहर नहीं होते, क्योंकि वो हरा चारा तो खाते नहीं, उनको तो खाना दूसरा चाहिए, इसलिए वो अंदर होते हैं। यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं, लेकिन सावधानी तो सावधानी ही है। पापा काफ़ी आगे निकल गए। तो दोस्तों शेर वाली बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जंगल विभाग होता है, उन्हीं के द्वारा वो छोड़े जाते हैं प्रजनन के लिए। और लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, सबको पता है किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है, जानकारी होती है। यहाँ पे ये बूटी वगैरह बहुत होती है, ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हरा चारा निकाला जाएगा पेड़ के ऊपर चढ़ के। ये तो बहुत छोटा सा पेड़ है, मैंने बहुत समय पहले एक बार जंगल की वीडियो बनाई थी, तब अच्छा खासा पेड़ था ऊँचा, पापा उस पर भी चढ़े थे। और हमारा काम है इसको समेटना, ताकि बांधने में आसानी हो जाए, बाद में समेट लेते हैं सारा। और दोस्तों मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था और थोड़ा सा बचाव हो गया मेरा। किस तरह से, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरा हाथ यहाँ पे लग जाता भाई साहब, ये देखिए, इसको देसी भाषा में कहें तो हमारे इधर चढ़ी कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। और ये इतनी सारी अगर कहीं मुझे लग जाती, खुजली हो जाती, फोड़े फुंसी हो जाती, और बेहोश आसानी से हो सकता है इंसान, बुखार आ जाता है। कितनी ज़्यादा घातक होती हैं ये, पता नहीं क्या चीज़ है, इसको और क्या कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं मालूम। वो थोड़ा सा चारा रहता था, पापा वो लेके आ रहे हैं। बहुत है, नहीं बस। मच्छर बहुत है दोस्तों, यहाँ पे बहुत मच्छर है, खून चूस रहा है मच्छर। और दोस्तों ये जो एली दिख रही है आपको, यहाँ पे बरसाती पानी जो जंगल से भीतर से, वो पहाड़ों से आता है, इसी रास्ते से गुजर के जाता है पहाड़ों के बीच में। ये एली है, रिवर है एक तरह की। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, सामान समेट लेते हैं अपना जो है, और निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ से निकलना भी कौन सा आसान है, बहुत दिक्कत होती है, ध्यान से निकलना पड़ता है, पैरों में भी ध्यान रखना पड़ता है, सांप बिच्छू वगैरह से बच के निकलना पड़ता है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार।